ने सबसे पहले इनकी जो 10 साला दौरे इक़्तिदार था पंजाब में, उसको सामने रखते हुए कुछ STRs थी जिसके ऊपर बुनियाद पे एक तहकीकात का सिलसिला जारी हुआ इंक्वायरी स्टेज से, और वो सिलसिला था कि इनके ख़ानदान के असासों में होशरुबा इजाफा। मुलाजमों के नाम पर बनाई कंपनियों में अरबों रुपए कहां से आए? मुआविन खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ से नए सवाल पूछ लिए। शहबाज शरीफ बताएं बिल्डर्स और ठेकेदारों के अलावा किन से पैसे वसूल किए? मसरूर अनवर ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में 160 मिलियन जमा कराए। चपरासी मलिक मकसूद के नाम पर बनी कंपनी में 1.5 करोड़ रुपए कहां से आए? शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 5 रोज की तोसी कर दी। शहबाज शरीफ और अहले खाना के असास से मुंजमद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत ने वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। LNG केस, शाहिद खकान अब्बासी और उनके बेटे को नैब रावलपिंडी ने कल तलब कर लिया। अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन से मुतालिक सवालात किए जाएंगे। ट्रांजैक्शंस LNG मुआहदों के दौरान हुई थी। आमदन से जायद असासाजात केस, नैब का खुर्शीद शाह के अहले खाना की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। खुर्शीद शाह की 2 बीवियों, बेटे और भतीजे की जमानत का फैसला भी चैलेंज। कौमी एहतसाब ब्यूरो की तमाम मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने की इस्तदा। चीनी स्कैंडल, वज़ीर आला पंजाब आज तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे। उस्मान बुज़दार आज कमीशन के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला को चीनी की 15 मिलों को तकरीबन 3 अरब रुपए की सब्सिडी पर तलब किया गया। नून लीग ने कमीशन में पेशी का मुतालबा किया था। मुश्किल वक्त में कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत, आसिफ जरदारी का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर से कमर जमान कायरा का टेलीफोनिक राब्ता, कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत की वबा पर कंट्रोल के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। शाहिद खकान अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, पहले कहा गया लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर अशराफिया का कंधा इस्तेमाल करके लॉकडाउन कर दिया। हुकूमत कहानियां ना सुनाए, हिकमत अमली बनाए और सबको आगाह करे। 18वीं तरमीम खत्म कर दें तो मुल्क से कोरोना खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन पर भाषण देने वालों ने वर्चुअल सेशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद ऐवान में बोले, कोरोना केसेस के बाद हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। तनकीद करने वालों ने दिहाड़ीदार और गरीब तबके के बारे में नहीं सोचा। पाकिस्तान की सूरत हाल दीगर मुतासरा ममालिक से मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा चैलेंज जो उस वक्त मुझे था और मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे डॉक्टरों के पास ये वाले मास्क नहीं थे। N95 तो बहुत बाद की बात। पहला ट्रांस जो है वो पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों को डायरेक्टली भेजा गया, तो मुझे बहुत सारे कंप्लेंट आए कि उनके पास नहीं पहुंच रहा। रिक्वेस्ट की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से। उसके बाद से आज तक सामान जो है वो रिस्पेक्टिव कोर हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हमारे वेयर हाउस से कलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने NDMA के अंदर एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर खोला 111157157, और मैं ये आपको बताऊं कि पिछले 5 दिनों में कोई कंप्लेंट आना बंद हो। चेयरमैन NDMA की डॉक्टर्स के लिए भिजवाए जाने वाले सामान में खुर्द-बुर्द की तस्दीक। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा सूबों को बराह रास्त तिब्बी सामान की तरसील के बावजूद तिब्बी अमले तक सामान नहीं पहुंच सका। आर्मी चीफ से फौज के जरिए सामान की तरसील की गुजारिश की। लॉकडाउन में नरमी, मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। ताजर बरादरी और शहरियों ने एहतियाती तदाबीर अक्सर नजरअंदाज कर दी। कोरोना वायरस फैलने के खदशात खतरनाक हद तक बढ़ गए। विफाक और सूबाई हुकूमतों की फिर लॉकडाउन सख्त करने की वार्निंग।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, तादाद 737 हो गई। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2555 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 34,336 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 8,555 सेहतियाब हो चुके। पंजाब में 13,255, सिंध में 12,610 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलोचिस्तान में 2,158 अफराद मुतासिर। कोरोना केसेस और अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,223 टेस्ट किए गए। अब तक 1,03,340 टेस्ट किए जा चुके। 13,341 कोरोना मरीज सामने आए। सिंध में मजहबी इज्तिमात और जलसे जुलूसों की इजाजत दे दी गई। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में लॉकडाउन में नरमी। मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगी। लाहौर की ताजर तंजीमों का कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में इजाफे का मुतालबा। कोरोना वायरस का शिकार सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी सेहतियाब। कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 14 रोज से जायद आइसोलेशन में गुजारे। कल सेनेट इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्तान में कोरोना मरीजों को ट्रेस करने वाली रैपिड रिस्पांस टीम की बार वक्त कार्रवाई। कराची करंतना से भाग कर आने वाले 4 कोरोना मरीजों को शुजाआबाद में रोक लिया गया। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों के जरिए पुलिस की निगरानी में निश्तर अस्पताल मुंतकिल। कोरोना वायरस से मुतासरा कराची पुलिस का एक एहलकार चल बसा। जाँ बहक एहलकार एहसास कफालत सेंटर पर तैनात था। मोहलिक वायरस से जाँ बहक पुलिस एहलकारों की तादाद 5 हो गई। सिंध में मुतासरा पुलिस अफसरान और एहलकारों की तादाद 157 हो गई। पंजाब पुलिस के 285 अफसरान और एहलकारों में कोरोना मुस्बत आ गया। 58 एहलकार सेहतियाब। 227 को सूबे के मुख्तलिफ करंतना सेंटर्स में रखा गया। पेशावर के टैक्स अफसर की कोरोना को शिकस्त देने के बाद खुशी दीदनी। टैक्स अफसर के ढोल की थाप पर भंगड़े। रिश्तेदारों ने नोट निछावर कर दिए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2,92,893 अफराद हलाक। मुतासरा अफराद की तादाद 43,42,500 से तजावुज। अमरीका में मजीद 760 अफराद हलाक। यूरोप में 1,380 अफराद जान की बाजी हार गए। रूसी सदर के तर्जुमान में कोरोना वायरस की तशखीस। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के पेश नज़र इकदाम का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुल्क में 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा। बरतानिया में नरमी के बाद पार्क्स खोल दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल। भारत की रियासत महाराष्ट्र में 17,000 कैदियों को जेलों से आर्जी तौर पर रिहा करने का फैसला। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला बडगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने नसरुल्लापुरा गांव में 800 घरों की खिड़कियां और शीशे भी तोड़ डाले। कराची के इलाके मंगूपीर से 3 रोज कबल लापता होने वाले 2 बच्चों की लाशें मिल गई। दोनों बच्चे मुमकिना तौर पर खेलते हुए कार में बंद हो गए। जिस गाड़ी से लाशें मिली उसके शीशों पर धूल, लॉक खराब था। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। माजूरी के बावजूद चट्टान जैसा हौसला लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां। 17 बार नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन और गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाले नौजवान की अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर मुस्तहिकीन में राशन तकसीम।
अफगानिस्तान में अमन अमल फिर खतरे में पड़ गया। अफगान सदर का फोर्सेस को तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान में अस्पताल और पुलिस कमांडर के जनाजे पर हमले से 28 अफराद हलाक हुए। Today I salute all the nurses for the service and dedication. नर्सिंग की अहमियत को उजागर करने और इसकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर दुनिया भर में आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में नर्सों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, आया रे देखो जी आया रे। और बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार अलाउद्दीन को मदाहों से बिछड़े 37 बरस बीत के शहरी बाबू, पतंग पाटे खान और करतार सिंह के किरदारों ने उन्हें अदाकारी के जौहर दिखाए। इनके किरदारों की छाप आज भी दिलों पर बाकी है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का